फिर उसके थी, फिर हॉस्पिटल का ग्रेड ईयर। तो हम ही पिज्ज़ा बना रहे हैं, हम ही डिलीवरीज कर रहे हैं, हम ही कस्टमर अटेंड कर रहे हैं। अगर आपको चाहिए अच्छी और जल्दी जॉब, डोंट ओनली फोकस कि एक रेज्यूमे सारी जॉब में डाल दिया। 2 दिन मैंने काम किया, मेरे को फिर उन्होंने बोला कि ये तो ट्रेनिंग थी, पैसे तो कल से देना शुरू करेंगे। A very good morning, hi Ken channel. This is Sharjah. We have Vani in the house and we have Kenzo as well. Kenzo भाई का आज बर्थडे है, जो कि हम व्लॉग बनाएंगे उसके ऊपर, ठीक है। आज थोड़ा हम लोग व्लॉग बनाने में बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। मैंने कहा आज हम लोग वीडियो बनाते हैं हाउ टू गेट पार्ट टाइम एंड कैजुअल जॉब्स हेयर इन ऑस्ट्रेलिया। नए नए होते हो तो आप लोग कैसे अपनी जॉब ढूंढ सकते हो। लोगों आ गया बर्थडे बॉय, ठीक है। आप लोग अपनी जॉब्स कैसे ढूंढ सकते हो और हमारा एक्सपीरियंस, हमको पहले कौन सी जॉब मिली, हमने कैसे जॉब ढूंढी और वानी ने कैसे ढूंढी, मतलब सब कुछ हम आप लोगों को बताएंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नहीं चला, सब्सक्राइब बटन जाके आप लोग दबा सकते हो, ऐसे कलर का सब्सक्राइब बटन। आज मैंने वानी दोनों ट्विनिंग कर रहे हैं, है ना वानी? यू कॉपी, आई डिडंट कॉपी यू, यू डिड इट। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, पूरी वीडियो एंड तक देखना। सबसे पहले हम लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। वानी, हाउ डिड यू फाइंड योर फर्स्ट जॉब? जब हम ऑस्ट्रेलिया आए थे तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है ना, जब भी आते हैं कि जॉब कैसे मिलेगी और कब मिलेगी, और मतलब मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। और जो स्टैंडर्ड पाथवे होता है वो सब यही करते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई किया और रिज्यूमे भेजो। बट मोस्ट 90% लोगों को वहाँ से नहीं मिलती है जॉब रिज्यूमे डालने से, क्योंकि इतने सारे एप्लीकेंट्स होते हैं, हर कोई अपना रिज्यूमे अपलोड कर देता है ऑनलाइन। बट देन वी फाउंड, होता है बट बहुत कम होता है। एंड देन वी फाउंड आउट, ऑब्वियसली उसके साथ और चीज़ें करनी पड़ती है। स्लोली समझ आते हैं कि जॉब ढूंढने के तरीके बहुत सारे हैं, नॉट ओनली ऑनलाइन। बट बताओ आपको कैसे मिली, वो बताएंगे हम कैसे तरीके हैं। अच्छा, मुझे कैसे मिली? सबसे पहली जॉब कौन सी थी? मैकडॉनल्ड्स। कैसे मिली? रेफरेंस, ठीक है। मतलब मैंने ऑनलाइन भी अप्लाई किया था, बट मेरा एक दोस्त वहाँ पे काम करता था तो उसके थ्रू हुआ था मेरा। फर्स्ट वाली वो थी। सेकंड मेरी क्राउन की खुद हुई थी ऑनलाइन, वो क्योंकि उस टाइम पे मास हायरिंग हो रही थी क्राउन की, आफ्टर कोविड सब कुछ नया नया खुला था। तो मतलब मेरे साथ लिटरली 50 लोग और थे जो हायर हुए थे। मास हायरिंग हुई थी। यस। तो दोनों जॉब्स पार्ट टाइम थी? हाँ, सही है। और उस टाइम पे ना, जब पैंडेमिक चल रहा था उसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया ने फुल टाइम वर्किंग राइट्स रखे हुए थे स्टूडेंट्स के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाया उसमें भी है, फुल टाइम काम करके, तो वो भी सही है। उसके बाद इन्होंने 24 आवर्स अ वीक कर दिया फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद और कहीं जॉब करी है क्राउन के बाद पार्ट टाइम? एज केयर। फिर तो मैं अपनी फील्ड में ही थी शुरू से, एज केयर में ही। एज केयर में करी थी? यस, एंड नो अदर जॉब। एज केयर थी, फिर हॉस्पिटल का ग्रेड ईयर। बट यही था, मतलब जब कोई आते ही थोड़ी किसी को एज केयर में मिलेगी। वो तो है ही, समझ गया मैं। तो उसके बाद फुल टाइम हॉस्पिटल ग्रेड ईयर हुआ। फिर उसके बाद अभी एज केयर बैक। तो सही है। अब मैं आप लोगों को वो वाली अलग वीडियो बनाएंगे। हाँ, मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताऊँ। सबसे पहले मैं आया, सबसे पहले मैंने सबसे खतरनाक जॉब करी, वो थी उबर ईट्स। फिर मैंने दोस्त बनाए, तो दोस्त के थ्रू मेरे को रेफरेंस मिले, ठीक है। गुंजित कुमार, उसने भाई ने मेरी डोमिनोज में जॉब लगवाई। फिर मैंने उस वाले एक डोमिनोज पे काम किया, फिर उस डोमिनोज को छोड़ के दूसरे डोमिनोज पे मैंने काम किया, ठीक है। क्योंकि वो वाली जॉब थोड़ी सी अलग थी, मतलब वहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा था। वहाँ पे फ्रेंचाइजी स्टोर था, तो वो 2 ही लोगों को रखता था, जहाँ पे 6 लोग चाहिए होते थे डोमिनोज में। तो हम ही पिज्ज़ा बना रहे हैं, हम ही डिलीवरीज कर रहे हैं, हम ही कस्टमर अटेंड कर रहे हैं, हम ही सब कुछ कर रहे हैं। तो वो प्रेशर बहुत सा मैंने छोड़ दी थी। फिर मैंने दूसरा डोमिनोज ज्वाइन किया, ठीक है, पार्ट टाइम, जब मैं पढ़ाई कर रहा था अपनी सिडनी में अकाउंटिंग। फिर उसमें मैंने काम किया 6 महीने। फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया था, पता ही है आप लोगों को, नहीं पता तो पुरानी वीडियो जाके चेक कर सकते हो, आई बटन में लिंक लगा दूंगा। एक्सीडेंट हो गया था वहाँ, फिर मैंने वो लास्ट डे था मेरा जॉब का, वो मैंने वहाँ से छोड़ दी। फिर मैं मेलबर्न मूव हुआ। मेलबर्न में कोई जॉब थी नहीं, नया नया आया था। फिर मैंने अपना वो किया, क्या बोलते हैं, बरिस्ता वाली बीपी में। नहीं, फिर मैंने उबर ईट्स करी और उसके बाद फिर मैंने काम किया बीपी में। बीपी पेट्रोल पंप पे मैंने काम किया था, जहाँ पे मैं बरिस्ता था। वहाँ पे हम लोग कॉफ़ीज़ बनाते हैं। हर बीपी में ना वो मशीनें नहीं होती, कुछ बीपी ऐसे होते हैं जहाँ पे बरिस्ता होता है, जहाँ पे कॉफ़ीज़ मैनुअली बनती हैं। तो दैट्स व्हाट आई वाज डूइंग, हैंडलिंग द कस्टमर सर्विस एंड वर्किंग ऑन अ फ्यूल स्टेशन। नाइट शिफ्ट्स, आफ्टरनून शिफ्ट्स, मॉर्निंग शिफ्ट्स सारी करी है मैंने, ठीक है। और वानी ने भी। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल सा टाइम था वो भी। फिर वो मैंने छोड़ी। फिर हम अपने यूट्यूब को ही कंटिन्यू करने लग गए, और मैंने फिर इंटर्नशिप करी बीच में। फिर मैंने बीच में उबर ईट्स, उबर एक्स, ये सब हम करते गए। तो आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा अभी हमारे एक्सपीरियंस है। बट हम आप लोगों को वेज बताते हैं, आप लोगों को कैसे जॉब मिल सकती है, हायर चांसेस कैसे होते हैं। कैसे होते हैं बताओ। जी, ऑनलाइन जॉब्स ऑब्वियसली आप पहले वो लिंक्डइन, सीक, इंडीड, जोरा, तो सबके लोगो लगा दियो यहाँ पे। तो ये सारी वेबसाइट्स हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिख दियो ना। तो 3-4 मोटी, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बट 3-4 मोटी यही है, इंडीड,
सीक, जोरा, लिंक्डइन के भी थ्रू, बट वर्कफोर्स ऑस्ट्रेलिया। तो ये ऐसे मतलब 3-4 हैं मेन जहाँ पे बहुत ज्यादा जॉब्स निकलती हैं। और बेसिकली आप गूगल पे सर्च कर दो पार्ट टाइम जॉब्स नियर मी, तो आपके पास सब कुछ आ जाएगा जहाँ पे निकली है। ठीक है, कि इसकी अप्लाई करने की होती है, उसको फिल्टर करो जो रिसेंट अभी पोस्ट हुई है, जो 1-2 दिन पहले हुई है या 3, मतलब विद इन अ वीक जो पोस्ट हुई है, फोकस ऑन दोज। ये नहीं कि 20 दिन पहले जो हुई है वो हायर कर चुके हैं। 99% ऑफ द टाइम जो 20 दिन पहले जॉब निकली हुई है वो हायर हो चुकी होती है। वो ऐड उनका 1 महीने तक रहता है, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही होता है इंडीड वगैरह के साथ, 1 महीने के लिए पोस्ट होती है जॉब। तो यूजुअली सब 1-1 महीने के लिए पोस्ट करते हैं, बट अगर 15 दिन हो गए हैं तो डेफिनेटली दे हैव अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस। बहुत रेयर है उसमें होएगा। तो हमेशा फोकस करोगी जो लास्ट 1 वीक में हुई है, मैक्सिमम 2 वीक्स में। और यूजुअली पार्ट टाइम जॉब्स तो रोज डलती ही रहती हैं, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो फिल्टर इट आउट एंड स्टार्ट अप्लाइंग फ्रॉम द रीसेंट वंस की जो अभी हुई है। और कोई तरीका होता है मैडम? देख, ऑनलाइन चुप रहे, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, बट दैट इज नॉट द ओनली स्टेप कि ऑनलाइन अप्लाई। अगर आपको चाहिए अच्छी और जल्दी जॉब तो ऑनलाइन के भरोसे भी मत रहो, ऑनलाइन तो करना ही पड़ेगा अप्लाई, क्योंकि आज के टाइम में सब कुछ हेड ऑफिस करता है। तो इफ यू अप्लाई इट ऑनलाइन, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। नाउ सेकेंड इज, जब जॉब डिस्क्रिप्शन होता है उसके अंदर ईमेल होती है। यूजुअली 50% जॉब्स में लिखी होती है ईमेल की, किसको कॉन्टैक्ट करना है, रिक्रूटमेंट की, ये वो। ड्रॉप देम एन ईमेल, ChatGPT से लिखवाओ, अपना रिज्यूमे और कवर लेटर बनवाओ, वो उस पर डालो और उस पर लिखो कि मैंने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है, बट आई एम रियली कीन फॉर दिस जॉब, ब्ला ब्ला ब्ला। वो प्रॉम्प्ट देके। तो फर्स्ट स्टेप ऑनलाइन। सेकंड होता है कि आप ईमेल करो, और नहीं मिलती तो उसके नाम पे जो भी वो कंपनी है उसको लिंक्डइन पे डालो, उसकी रिक्रूटमेंट की, कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। नहीं आता तो फिर तो अलग बात है, फिर छोड़ दो। वहां से ईमेल कहीं ना कहीं से निकाल के उनको ईमेल कर दो। ठीक है, अगला स्टेप होता है वॉक इन करना। कि वॉक इन में क्या होता है, आप रिज्यूमे अपना प्रिंट कराओ और अपने घर के आसपास या फिर जहाँ पे आपको जॉब चाहिए वहाँ पे रेस्टोरेंट में जाके पूछो कैन वी हैव अ वर्ड विद द मैनेजर। सबसे पहले आपको मैनेजर ही बोलना है वहाँ पे, क्योंकि अगर आप किसी एम्प्लॉय को दोगे हायर चांसेस वो फेंक देंगे, वो फाड़ के फेंक देंगे या साइड में रख देंगे। जरूरी चाहिए होगा तो वो रख भी लेते हैं। वॉक इन, ये आज के टाइम में लोग ये सोचते हैं कि वॉक इन्स नहीं काम आते, 50-50 है, नहीं भी आते, आ भी जाते हैं, किस्मत के ऊपर होता है। लेकिन यू शुड ऑलवेज ट्राई, क्योंकि आपका फेस रिकॉग्नाइज हो जाता है। वॉक इन सबसे ज्यादा यूज होते हैं कैफेज में हो गए, रिटेल में हो गए, जैसे शॉपिंग सेंटर में ना, जब आप लोग शॉपिंग सेंटर में भी घूम रहे होते हो ना किसी में, तो नीचे कॉर्नर में लिखा होता है वी आर हायरिंग। नीचे जब वॉक इन का गेट होता है उसके नीचे लिखा होता है वी आर हायरिंग। तो देयर आर हायर चांसेस दे विल टेक योर रिज्यूमे, और फिर वो आपको बोलेंगे आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर दो और अपने रिज्यूमे भी ले लिया है, ठीक है। एंड देन आफ्टर अ वीक जस्ट गिव देम अ कॉल टू चेक इन, टू फॉलो अप कि भाई क्या हुआ मेरे जॉब एप्लीकेशन का, आई एम रियली कीन, आई नीड अ जॉब, आई हैव टू पे माय फीस, या ब्ला ब्ला ब्ला। तो आप सबसे ज्यादा वॉक इन होते हैं कैफेज, रेस्टोरेंट्स, पेट्रोल स्टेशन, ग्रोसरी स्टोर्स बहुत सारे हैं, एशियन ग्रोसरी, मतलब इतना कुछ होता है, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, पिज्जा हट, जो भी आपको कोई कैफे दिखता है, जैसे यूनिक अराउंड बहुत कुछ रेस्टोरेंट्स होते हैं, पिज्जा शॉप्स एंड ऑल, वहाँ पे दो। कहीं कहीं एज केयर्स में भी अलाउड होता है, लेकिन आजकल जो मैंने पर्सनली देखा है दे डोंट एक्सेप्ट वॉक इन्स। आप दे भी दोगे इट डजंट मैटर, वो उनका उससे कुछ मतलब नहीं होता, क्योंकि सब कुछ अब हेड ऑफिस करता है। वो पहले वाला टाइम नहीं है कि हर एज केयर अपनी हायरिंग करता है, कोई छोटा एज केयर होगा तो करेगा, बट मोस्ट ऑफ द एज केयर की तो जॉब ही अलग है, आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, आप नर्सिंग स्टूडेंट हो। अगला पॉइंट है आपका रिज्यूमे कैसा होना चाहिए, शुड बी सिंपल। ऐसे नहीं कि फोटो वोटो लगा दी अपनी। मेरे को अपना पहला रिज्यूमे याद है, मेरी फोटो लग जाती थी वहाँ पे फॉर्मल कपड़ों में पहने हुए और नीचे लिख देता था। ऐसे नहीं चलता ऑस्ट्रेलिया में, सिंपल प्लेन, आप लोग कहीं से भी सिंपल प्लेन ब्लैक एंड वाइट होता है, और या फिर आप मतलब उसमें एक आधा कलर ऐड कर दो, यूजुअली ब्लू होता है, टू हाईलाइट द जॉब्स जो आपने करी हैं, एक्सपीरियंस। अदरवाइज जस्ट कीप इट सिंपल, और ChatGPT सब कुछ कर देता है, तो आप उसको ही बोलोगे ये वाली जॉब डिस्क्रिप्शन है, इसके कीवर्ड्स डाल के एज पर ATS यू गिव मी रेज्यूमे एंड द कवर लेटर बोथ। वो दोनों PDF फाइल बनाता है, दोनों डाल दो, और हर जॉब के लिए अलग रेज्यूमे बनाओ, जब तक आप पार्ट टाइमर हो और बिगनर हो। डोंट ओनली फोकस कि एक रेज्यूमे सारी जॉब में डाल दिया। आजकल मोस्टली ATS स्कैन होता है, कोई नहीं बढ़ता 500 एप्लीकेशन, हर, क्योंकि इकोनॉमी इतनी डाउन हो रखी है कि जॉब सबको चाहिए, तो लिटरली एवरीवन इज अप्लाइंग फॉर जॉब्स, बहुत कंपटीशन हो रखा है। तो हमेशा नया रेज्यूमे बनवाओ ChatGPT से एज पर ATS, और उसको बोलो कि ये वाले कीवर्ड्स उसमें डाल। और क्या अवेलेबिलिटी का भी होता है मानी कुछ? हाँ, तो
नहीं और ऐसे ना। उसमें हमेशा मैं तो रिज्यूमे में ही लिख देती हूँ कवर लेटर तक, क्योंकि कोई लोग नहीं जाते, तो हमेशा अपने रिज्यूमे में एंड में नीचे लिख दिया करो, मतलब बुलेट्स बना के कि अवेलेबल अक्रॉस ऑल टाइप्स ऑफ शिफ्ट्स, परमानेंट, कैजुअल, फिर मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट शिफ्ट्स, वीकेंड्स, व्हाटएवर, यू जस्ट राइट इट देयर। तो अपनी अवेलेबिलिटी पूरी दे दो, उसके बाद आप लोग मैनेज कर सकते हो कि जी नहीं हमारा तो इस दिन ये है, इस दिन हमारा यूनिवर्सिटी है या कुछ है, बट बाद में मैनेज आउट हो जाता है। बट शुरू में आप ऐसे लिखोगे कि ट्यूसडे अवेलेबल, वेडनेसडे नहीं हूँ, थर्सडे हूँ, फ्राइडे नहीं हूँ, तो वो किसी और को ले लेगा वो। ये चीज मैंने की थी, क्योंकि मैं जब फर्स्ट सेमेस्टर में आई थी मेरा टाइम टेबल 5 डेज का था, तो मैं बेसिकली आई कुडंट वर्क, क्योंकि मेरे पास नहीं थी अवेलेबिलिटी काम करने की। बट मैंने फिर मैकडोनल्ड्स में लिखा था अवेलेबल वही 24/7, और फिर उसके बाद जब मेरा इंटरव्यू हो गया, जब उन्होंने मुझे रोस्टरिंग के लिए बुलाया, हर वीक चेंज होता था आई थिंक मैकिस का, तो बट वो जब भी होता था तो मैं अपना टाइम टेबल देती थी कि इसके हिसाब से मुझे शिफ्ट्स दे दो, एंड वो दे देते थे, चाहे 6 घंटे की, चाहे 4 घंटे की। अगला है भाई नेटवर्किंग, ठीक है, मैं थोड़ा सा बोलता हूँ, वानी सारे ही भूल जाती है। नेटवर्किंग, रेफरेंस, आप अपने दोस्त बनाओ, जिस भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में हो आप लोग वहाँ पे दोस्त बनाओ अपने, उनसे पूछते रहो कि जॉब वो हायर कर रहे हैं, तेरे वहाँ पे मेरे को लगवा दे, ऐसे सिस्टम। रेफरेंसेस से, जैसे हमारी भी स्टार्टिंग वाली जॉब रेफरेंस से ही लगी थी, 2 पानी की क्राउन वाली खुद से लगी थी, बट मेरी जो भी जॉब्स लगी हैं वो रेफरेंस के थ्रू लगी थी। एंड नेटवर्किंग हेल्प्स यू अ लॉट, सो ऑलवेज बी अराउंड पीपल, और उनसे पूछते रहो कि क्या चल रहा है सिस्टम, हमारी लगवा दे, हमारी लगवा दे, ठीक है। ये बोलने में ऐसे लग रहा है बट वो है रियलिटी। और जो आपके मतलब उसमें है, क्या बोलते हैं, सेम क्लास सेम कोर्स में रूममेट्स हैं, इधर उधर, मतलब जो भी हैं आपके नोन्स में, सबसे बोला करो कि मेरे को जॉब चाहिए। अगले 2 पॉइंट जल्दी जल्दी करेंगे, कैमरे बैटरी नहीं है, सर्टिफिकेट दैट कैन हेल्प यू, तो RSA होता है, रिस्पॉन्सिबल सर्विसेज अल्कोहल, RSA करना पड़ता है ऑनलाइन, मुझे तो याद नहीं, मेरा क्राउन ने ही करवाया था। हाँ, तो यूजुअली ऐसे बड़ी कंपनीज होती हैं वो आपका खुद करवा देती हैं, यू डोंट हैव टू गेट इट, बट अगेन अगर आप बार्स वगैरह में अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे आपको लेना पड़ेगा RSA, तो आप ऑनलाइन सर्च करो, 1 दिन का होता है सर्टिफिकेट, कुछ भी नहीं करना होता। और अब तो ऑनलाइन असेसमेंट होती है, आपको एक सिनेरियो देते हैं उसमें बेसिकली कि भाई ये ड्रंक आदमी है, अब तुझे अल्कोहल नहीं सर्व करनी, तो अब तुम क्या करोगे, ऐसे होता है, बट ऑनलाइन हो जाता है फटाफट। और होता है फिर RSG, वो गेमिंग का होता है, जहाँ पे गैम्बलिंग वाली सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद होता है बरिस्ता का कोर्स कर सकते हो आप लोग, क्विक कोर्स होते हैं, या फिर जहाँ पे आपकी जॉब लगती है आपको खुद भी करा देते हैं भाई। फर्स्ट एड, CPR फॉर केयर रोल्स, जैसे अगर आप वो भी कर रहे हो चाइल्ड केयर टाइप कुछ भी, उससे रिलेटेड कुछ भी फील्ड है, तो फर्स्ट एड, CPR का 1 दिन का होता है, 2 घंटे जाना होता है, डन एंड डस्टेड। उसके बाद और भी काफी सारे लाइसेंसेस होते हैं जो भी आपको जॉब में, सिक्योरिटी लाइसेंस, फोक लिफ्टिंग लाइसेंस, तो ये बहुत तरीके के लाइसेंसेस हैं। फोक लिफ्टिंग वाला जैसे वेयर हाउस जॉब्स के लिए होता है। अगला है भाई बी केयरफुल विद द स्कैम्स। जैसे मैं भी स्टार्टिंग अपने एक्सपीरियंस बताऊं, मेरे को ग्रोसरी स्टोर से फोन आया था कि आ जाओ जी तुषार काम करने के लिए। मैं गया, 2 दिन मैंने काम किया, मेरे को फिर उन्होंने बोला कि ये तो ट्रेनिंग थी, पैसे तो कल से देना शुरू करेंगे। और मेरे को किसी एम्प्लॉय ने बोला था कि यहाँ पे लड़का 2 दिन की छुट्टी पे गया, इसलिए इसने तेरे को बुलाया। मैं उस जॉब पे फिर गया ही नहीं। ऑलवेज बी केयरफुल विद द स्कैम्स, फ्री में काम नहीं करते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं आता आप नहीं काम करोगे। यस, फॉर अ पार्ट टाइम और कैजुअल। एनीथिंग आप पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, रीड इट, मतलब ChatGPT से बोल दो भाई कि इसमें बता दे क्या क्या लिखा हुआ, आपको लेमैन भाषा में पूरा बता देगा। तो जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं आता यू डोंट गो टू वर्क, एंड ट्रेनिंग इज पेड इन ऑस्ट्रेलिया। So if anyone is calling you कि ये training and that's not paid, that's fake, that's a scam. So मत करना है ऐसे। कैश पे करना काम वैसे इलीगल होता है, लोग करते हैं। फिर को जो एम्प्लॉयर होता है सैलरी मार लेता है, ना आप पुलिस पे जा सकते हो ना कहीं। अवॉइड डूइंग दैट और ऑलवेज बी इन द सेफ जोन। अपना मेहनत करो, बढ़िया तरीके से मिल जाएगी जॉब। आप लोगों को मैंने बता ही दिया है। तो अगर आप लोग को वीडियो, थैंक यू वानी फॉर द इन्फॉर्मेशन। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कुछ सब्सक्राइब कर देना। हम लोग आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह फ्रॉम मेलबर्न, बॉय फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, गर्ल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, पीस।